शायद मैंने आप ही का चैनल देखा था। जी, हमारा ही। हाँ, शायद अच्छा, आप ही का था। अच्छा, मैं 8000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए आ रहा हूँ। परमात्मा की दो चीज होती है, एक दया और एक कृपा। जी दया तो परमात्मा सबको देता है क्योंकि हम सब बच्चे हैं। जी कृपा जो होती है वो कुछ लोगों को मिलती है। जी। वो कृपा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। दोस्तों, फ्रेम में आप देख रहे हैं महंत जी महाराज ने अभी जो चेन्नई से एक भक्त आए थे उनके लिए श्याम जल पढ़ के दिया, और जो चेन्नई से भक्त आए हैं उन्होंने महंत जी महाराज को जय श्री श्याम का एक इस प्रकार का रोज उनके जेब पर लगाया। और ये जो एक श्याम भक्त हैं, भैया थोड़ा उधर से करो आप, सब लोग इधर से यहाँ पर चल कर के आए हैं। अभी देखिए उनसे बात करेंगे। वो पहले महंत जी महाराज को एक छोटी सी माला पहना रहे हैं, सामने आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। कहाँ से आए भैया? चेन्नई, तमिलनाडु। अच्छा, और ये देख सकते हैं ये भक्त हैं और बाबा श्याम के। तो ये देखिए किस प्रकार से आज महंती महाराज को पगड़ी पहनाई है। तो इसी प्रकार के तमाम श्रद्धालु आए दिन मनोना धाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो भैया पहली बार आए आप यहाँ? मनोना धाम में मेरा आगमन फर्स्ट टाइम है। अच्छा अच्छा। और अभी मैं 8000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ओरछा धाम राम दरबार है, ओरछा में, मध्य प्रदेश में। अच्छा जी। वहाँ राजा रामचंद्र जी का दरबार है, राजा है वहाँ के जी। तो वहाँ पे दर्शन करके जी। माँ पीताम्बरा माई का दतिया में दर्शन करने के बाद वृंदावन गिरिराज जी की परिक्रमा करके जी। खाटू श्याम मेले में फिंगर से बाबा का निशान लेके जी। 4 दिनों में खाटू श्याम बाबा के जो पिछले 2-2.5 महीने 3 महीने बंद रहा मंदिर, जी। तो हम सबको बड़ा, श्याम भक्तों को बहुत ही अकेलापन महसूस हुआ। जी। लेकिन उस समय में बाबा का इतना प्यारा चमत्कार के मनोरमा धाम में यहाँ पे प्रकट हुए बाबा, जी। कृपा हुई। जी। परमात्मा की दो चीज होती है, एक दया और एक कृपा। जी। दया तो परमात्मा सबको देता है क्योंकि हम सब बच्चे हैं। जी। कृपा जो होती है वो कुछ लोगों को मिलती है। जी। वो कृपा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जी। मेरे महंत जी के ऊपर है, और आपके आशीर्वाद से लोगों में बहुत जी। कृपा बरस रही है। भगवान के दर्शन हो रहे हैं। खाटू श्याम बाबा सबका भला करते हुए। मनोना धाम के बारे में कितने दिन पहले पता चला आपको? ये लगभग मैं करीबन 2-3 महीने हो गए। अच्छा। जब ये खाटू श्याम बाबा के मंदिर जो राजस्थान में बंद था। जी जी। तो उस समय वो कब खुलेगा कि बार बार वो यूट्यूब में जाने के बाद में, अच्छा, शायद मैंने आप ही का चैनल देखा था। जी, हमारा ही। हाँ, शायद अच्छा, आप ही का था। अच्छा। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया। मेरा रूट ये पहले से निश्चित था, लास्ट 6 मंथ से मेरा प्रोग्राम बनाया हुआ था जी। तो जैसे ही ये देखा, बाबा की कृपा थी, बाबा को मेरे को यहाँ पे भेजना था जी। इसलिए ये वीडियो मेरे सामने आने लगे और मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद में ये पाया। जी। बहुत से वीडियो ऐसे हैं जहाँ पे जाता हूँ। अभी मैं बहुत से ऐसे स्थानों के मैं नाम नहीं लूँगा, जी। वहाँ पे है, सब जगह कृपा है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे भक्तों से कैसे लिया जाए वो ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे कैसे दिया जाए का ध्यान दिया जा रहा है। अब ये मंदिर निर्माण कैसे होगा, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, यहाँ पे आपसे बोला नहीं जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ गुप्त दान के लिए बोला जाएगा। और गुप्त दान देते समय आप ये ना सोचें कि नाम नहीं बोला जा रहा है तो क्या पता चलेगा। परमात्मा को सब पता है कौन कितना दे रहा है। अपने सामर्थ्य अनुसार दें, आपकी जितनी क्षमता है उतनी दें। आपकी क्षमता आपको पता है या परमात्मा को पता है। तो अच्छे कार्य के लिए, धर्म के कार्य के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, ऐसे कार्यों के लिए कभी अपने आप को पीछे ना रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना अपना सामर्थ्य समझते हैं, हम लाखों रुपए इलाज में खर्च करते हैं,
डॉक्टरों को चेंज करते करते कितनी शहरों में घूमते हुए इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, उस समय हमको पैसे का महत्व पता नहीं चलता है। लेकिन पुण्य और धर्म स्थान पे आने के बाद में आप ये खाली 20 रुपये 50 रुपये से तो कैसे मंदिर निर्माण होगा। मैं किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। बाबा की कृपा आप पे सबसे बरसेगी, वही देने वाला है, उसी को छठाना है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें और अपने परिवार को और अपनी पूर्वजों का नाम रोशन। भैया आप मनोना धाम आए जी, तो महंत जी महाराज ने या किसी अन्य सेवादार भैया ने आपसे कोई पैसे की कहीं कोई डिमांड की? नहीं, वही तो मेरे को चिंता ही यहाँ पे ये हो रही है, मंदिर निर्माण होगा कैसे। जी, इतना बड़ा निर्माण कार्य चल रहा है, वही तमाम कह रहा हूँ। भक्तों के द्वारा कराया जा रहा है। ना महंत जी तो महाराज किसी से विशेष पैसा लिया जा रहा है और ना ऐसा बोला जा रहा है कि भाई आप वीआईपी लाइन से आ जाओ जी, जी, तो आपको 5,000 देने हैं, 10,000 देने हैं। जी। मैंने बहुत से स्थानों पे जाके देखा है जी। कि आप अगर शॉर्टकट रास्ता अपना के जल्दी से आप भीड़ से बच के और बाबा के दर्शन करना चाहते हैं जी। तो वहाँ पे सारी व्यवस्था की रखी है, 5,000 10,000 11,000। हालांकि वो भी अच्छे कार्य के लिए है, जी। लेकिन मैन जी ने तो ये भी अपने लिए यहाँ पे ये नहीं रखा है। जी, गुरुजी से मिलने के लिए आपको किसी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं कोई है। चार्ज पाई पैसा किसी ने मांगा? नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको कोई सिफारिश वगैरह यहाँ चलती नहीं है। जी, यहाँ पे राजा और रंग सब बराबर है, बराबर है। क्योंकि राजा कलयुग का राजा मेरे बाबा श्याम है। जी। उनके सामने कोई वीआईपी वक्त नहीं रखता है। जो भी आएगा कैसा भी आएगा लाइन में लग के ही आप मैन जी से मिलना, चलो वो ठीक है, आप विचार विमर्श करने के लिए, मंदिर निर्माण के लिए या आप किसी राय देने के लिए आप मिल सकते हैं रिक्वेस्ट करके। लेकिन उधर जो दरबार में दर्शन करना है तो आपको लाइन में लग के ही करना है। ये व्यवस्था मेरे को बहुत बहुत अच्छी लगी। मैं अभी खुद ही लाइन में लग के दर्शन करके ही यहाँ पे आ रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। कोई भी यहाँ पे आए लाइन में लग के दर्शन करें और मंदिर निर्माण में ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना सहयोग करेंगे उतना जल्दी ये कार्य होगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपको खुशी हुई? खुशी तो श्याम भक्तों का हमेशा ही होती है। तो बोलो हारे के सहारे की जय। महंत जी महाराज की जय। बोले आरे के सहारे की जय। तीन बाण धारी की की जय। शीश के दानी की की जय। मोरवी नंदन की जय। श्याम प्यारे की की जय। जय जय श्री श्याम। जय श्री राम। सब अभी देंगे मंदिर अभी तक। बोलो हारे के सहारे की जय। महंत जी महाराज की। तो भैया एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे, आप इतने तीर्थ स्थलों के दर्शन करके आए हैं, जी। इस प्रकार का प्यार और सम्मान जो महंत जी महाराज ने अभी आपको दिया, इस प्रकार का प्यार और सम्मान कितनी स्थानों पर आपको मिला? देखो ऐसा है कि मेरे को यहाँ पे आने के बाद में जो महसूस हुआ है जी। बहुत से स्थानों से आप जैसा का आपको मैंने बताया है, जी और इस टूर में इस जाते हुए इसमें जी। प्रथम चीज तो ये है कि आप मुख्य महंत जी के पास में या मुख्य पुजारी जी के पास में आपका पहुंचना ही पहले तो बहुत ही बड़ी बात होती जी। है। और यदि आप पहुंच भी जाते हैं, पहुंच भी पाते हैं मान लीजिए, जी। तो वहाँ पे अपन क्या चाहते हैं। अभी जैसे ही अंदर प्रवेश किया और महंत जी का प्रथम इन्होंने और कुछ भी नहीं, प्रथम ये बोला क्या समस्या, मतलब इनको दिन रात 24 घंटे बस क्या समस्या है कि ही चिंता है। जी। ये सबसे अच्छी चीज मेरे को लगी। मतलब कि आने वाला हर व्यक्ति यहाँ से खुश होके जाए। देखो फर्क पड़ना किसी को जल्दी पड़ता है बाबा के दरबार में और किसी को तुरंत पड़ता है, वो डिपेंड करता है अपने ही ऊपर, अपने पुण्य, अपने जो पाप कर्म किए हुए, जन्म जन्म से अपन कितने भटकते हुए, कितने शरीर चेंज करते हुए अपन कितने पापों कर्म से निकलते हुए आ रहे हैं, या विश्वास के ऊपर। तो विश्वास के ऊपर है, श्रद्धा के ऊपर है। आप आधे मन में ये रखो होगा कि नहीं होगा कि वो भाव होने नहीं चाहिए। यहाँ पे आओ, पूर्ण रूप से आपको बाबा के चरणों में समर्पित होना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, बाबा पे अविश्वास रखना नहीं है। और मेरे को जितना विश्वास है श्याम प्यारे पर, बाबा श्याम पे, कि आज के तारीख में कलयुग के अंदर अगर तुरंत इलाज कहाँ पे होता है तो वो मेरे बाबा श्याम के दरबार में होता है। मनोना और धाम ये में होता है। मनोना धाम के अंदर मैं आने वाले समय में देख रहा हूँ, ये अभी जो जुड़े हैं वो आने वाले अपने कुछ ही आप सालों में देखिए अपने बच्चों को, पोतों को ये बोलेंगे
कि उस समय जब हम शुरुआत में हम जाते थे उसी समय शुरुआत हुई, तो आज आप इस चीज़ का हिस्सा बन सकते हो और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन सकते हो कि मैं उस इतिहास में मेरा भी योगदान था, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी मेरा ये प्रथम पर यहाँ पे आना हुआ है और इस मंदिर निर्माण से लेके मैंने कुछ प्लानिंग सोच रखी है। अगर बाबा साहब की कृपा हुई तो मैं इस मनोना धाम से और इस मंदिर निर्माण में मेरा जितना होगा यथाशक्ति पूर्ण सहयोग के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। भैया एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे। हम लोग यूट्यूब पर दिखाते हैं, हम यूट्यूबर हैं भैया, 3 भैया बैठे हुए हैं यहाँ पर। जी। तो कुछ लोगों का कमेंट रहता है कि आप फर्जी बातें करते हैं, ये इधर उधर के करते हैं, तो आपको कैसा लगा यहाँ आने के बाद? आप बताएं, काफ़ी दूर से चल के आए हैं आप यहाँ पर। फर्जी बातें तो देखो, जब तक आप घर पे बैठ के देखोगे तो हाँ मैं भी कहता हूँ फर्जी लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें इतना जल्दी विश्वास करने लायक होती नहीं है जी। तो आप जो भी देख रहे हैं, मुझको सुन रहे हैं या इन यूट्यूबर भैया को, ये अपने घर बार छोड़ के दिन रात यहाँ पे लोगों के बीच में जाके और किन किन को फ़ायदा पहुँचा, ये तो उन लोगों को ही पता है जिनको तुरंत फ़ायदा मिल रहा है। जो जहाँ से इलाज कराते जहाँ से अच्छे ट्रीटमेंट में जहाँ पे मना कर दिया जाता है, घर बैठे तो सबको ऐसे ही लगेगा ये कोई बहुत ज़्यादा दूर या बहुत भारत के बाहर नहीं है, बीच में है, बहुत ही उत्तर प्रदेश कोई राज्य एकदम बरेली से आपको 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की दूरी पे है। एक बार यहाँ पे आइए, आके यहाँ पे बाबा के दरबार में अपना शीश नमन कीजिए, दर्शन कीजिए। आपसे यहाँ कुछ मांगा नहीं जाएगा, आने जाने का तो जो लगेगा वो लगेगा ही, और आने के बाद में आपको पता चलेगा बाबा श्याम की यहाँ कृपा है या नहीं। बोला श्याम प्यारे की। आप लोग जैसा बताते हो वो सत्य है, 101% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। मेरे को यहाँ कोई नियुक्त नहीं किया, ना नाम की कृपा बरसती है, वहाँ पे मेरे को जाना ही जाना है, ऐसा मेरे बाबा का आदेश है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बोल मनोना धाम की जय, महंत जी महाराज की जय।